आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज के अंदर आज की क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ डाई हैलाइड्स, यानी डाई हैलाइडों के विरचन की विधियां, जिनके अंदर अपने हैं जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जेम, एक दूसरे के निकटवर्ती यानी जस्ट पास वाले एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन पर तो विस, और फर्स्ट और लास्ट पे तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स। इनकी बात हो चुकी थी और अब अपन शुरू करने वाले हैं क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी विरचन की विधियां, डाई हैलाइड्स के विरचन की विधियां। तो आओ देखते हैं। डाई हैलाइडों के विरचन की विधियां, विरचन की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाई हैलाइड्स। और इसके अंदर फर्स्ट है जेम डाई हैलाइडों के विरचन की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेम डाई हैलाइड्स। और जेम डाई हैलाइड्स वो होंगे जिनके अंदर हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हुए होंगे, वो कहलाते हैं जेम डाई हैलाइड। अब इसके अंदर विरचन की विधियों में पहली विधि देखते हैं, वो है कार्बोनिल यौगिकों की PCl5 के साथ अभिक्रिया द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों की PCl5 के साथ अभिक्रिया द्वारा। अब कार्बोनिल यौगिक कौन होते हैं, तो जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O समूह पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक। कौन से यौगिक, कार्बोनिल यौगिक। और इनको दो वर्ग मुख्य रूप से अपन बांट करके देखते हैं। एक होते हैं एल्डिहाइड और एक होते हैं इनके अंदर कार्बोनिल यौगिकों में कीटोन। एल्डिहाइड तो वो होते हैं जिनके अंदर CHO क्रियात्मक समूह पाया जाता है, कीटोन वो होते हैं जिनके अंदर CO क्रियात्मक समूह पाया जाता है। इनका पूरा एक चैप्टर आगे आने वाला है। तो कार्बोनिल यौगिक जो है उनकी PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। कार्बोनिल यौगिक जिनके अंदर CO समूह पाया जाता है वो, और वो दो एल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों के अंदर CO समूह होता है, एल्डिहाइड CHO और कीटोन CO। अब जो है कार्बोनिल यौगिकों की एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अपन, जैसे अपन ने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड हो गया, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, या इसको मेथेनेल भी कहते हैं। IUPAC आगे पढ़ेंगे इनके लिए। इसकी रिएक्शन करवाते हैं PCl5 के साथ। तो एक मेथड तो है कि PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं जब भी, तो एक POCl3 अवश्य निकलता है, तो PO और Cl3 उसमें से निकाल दो। ऑक्सीजन किसके साथ चली जाएगी, फॉस्फोरस के साथ, यानी एक उत्पाद तो आप सीधा POCl3 निकाल दो। ये डायरेक्ट मेथड है। पीछे क्या बच गए, एक P गया, एक ऑक्सीजन गया और 3 क्लोरीन गए, 2 क्लोरीन बचे। यहाँ कार्बन की संयोजकता वैलेंसी कितनी खाली हो गई ऑक्सीजन जाने के बाद, 2, तो दोनों क्लोरीन यहाँ लगा दो, H Cl और H, डाइक्लोरोमेथेन। अब ऐसा ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। देखो CH3 CHO, यह है एथेनेल या एसिटेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, PCl5 के साथ, तो बनेगा क्या, क्या निकाल दो,
ऑक्सीजन निकाल दो और फॉस्फोरस के साथ भेज दो, तो एक तो निकाल दो POCl3, फिर CH3 CCl Cl और H, एक ही कार्बन पर क्या आ गए, 2 हेलोजन। तो ये तो हो गए 2 एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखो, और एक कीटोन ले लेते हैं CH3CO CH3, रिएक्शन PCl5 के साथ एक क्या निकाल दो POCl3, ठीक। यहाँ से ऑक्सीजन भेज दो, एक फॉस्फोरस, 3 क्लोरीन और एक ऑक्सीजन, पीछे 2 क्लोरीन बच गई, उनको क्या कर दो, इस कार्बन की जो 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन जाने से ये वाली रिक्त हुई है उस पर 2 क्लोरीन जोड़ दो, ये हो जाएगा। ये 1,1 डाइक्लोरो, यानी इस कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बन है, नंबर देने की शुरुआत इस कार्बन से ही, प्रतिस्थापी इस कार्बन से मौजूद जुड़े हुए हैं, तो 1,1 1 क्लोरीन जुड़े हुए हैं 1 नंबर कार्बन से, 1 और ये 1 1,1, फिर 2 क्लोरीन डाई क्लोरो और इसमें 2 कार्बन है इसलिए ये हो जाएगा 3 कार्बन। नंबर आप इधर से दो चाहे उधर से दो, क्योंकि ये बीच वाले कार्बन पे 2,2, जितनी बार मौजूद है उतनी बार नंबर लिखना पड़ेगा। फिर संख्या में 2 हैं तो डाई गुणात्मक पूर्व लग्न, और क्लोरो हैं और मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन, यानी ये क्लोरीन Cl परमाणु नहीं जुड़े हुए थे, हाइड्रोजन होते तो इसका नाम क्या होता, प्रोपेन, तो 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। IUPAC के विशेष क्लास के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे, इनका नामकरण कैसे करते हैं। अब देखो ये रिएक्शन, ये तो सीधा तरीका है कि एक POCl3 निकाल दो, ऑक्सीजन को इसके साथ भेज दो, इसके फास्फोरस के, और सीधी रिएक्शन करवा के और कंप्लीट कर दो। 2 वैलेंसी यहाँ खाली होती है, 2 क्लोरीन इसमें बचे हुए हैं वो जोड़ दो। अब देखो वास्तव के अंदर रिएक्शन जो है वो किस तरीके से होती है, तो मैं एक रिएक्शन की क्रियाविधि देख लेते हैं अपन, मैकेनिज्म, क्रिया विधि, ठीक। अब CH3CO CH3, यानी इस एसीटोन को, कीटोन को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा, ठीक। इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे किसके साथ, PCl5 के साथ, तो PCl5 को थोड़ा खोल के लिख लेते हैं। इसकी वास्तविक स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं, चलो, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, इस टाइप का होता है। एक बार बोर्ड एग्जाम में सवाल भी पूछा था, PCl5 की आकृति कैसी होती है, P ब्लॉक के अंदर देखेंगे। अब यहाँ जो है रिएक्शन होगी कैसे, तो ऑक्सीजन के पास आपको पता है लोन पेयर्स हैं, ठीक। ये लोन पेयर क्या करते हैं, इस बंध के अंदर ध्रुवता है, यानी क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश और फॉस्फोरस आंशिक धनावेशित है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता फॉस्फोरस से ज़्यादा है, तो इस बंध के अंदर ध्रुवता है, यानी क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए तैयार बैठा है। तो फिर इसको कोई सहारा देने वाला चाहिए, थोड़ा सा बल मिलते ही क्या होगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, यानी बाण तो जाऊं जाऊं करे बिरो ले बनागो। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगी फास्फोरस को, क्यों, फास्फोरस आंशिक धनावेशित है, पांचों क्लोरीन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखती है, यानी इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए तैयार बैठी है। तो फिर लोन पेयर भाई आता है और इलेक्ट्रॉन देता है फास्फोरस को, इतने में क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता है, तो देखो Cl- निकल जाएगा, ये निकाल दो, और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, इससे CH3 जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और ये लोन पेयर, ऑक्सीजन ने बंध किससे बनाया, फास्फोरस से, तो ये फास्फोरस, और एक क्लोरीन तो निकल गया, ये निकाल दिया, 4 और रह गए, 1 2 3 और
4, तो 1 2 3 और 4। ठीक, अब आपको पता है ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, कार्बन से भी ज़्यादा है और क्लोरीन से भी ज़्यादा है। तो इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ले लेगा, यानी क्लोरीन जो है आवर्त सारणी का दूसरा सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है, अपने पर पॉजिटिव नहीं रखेगा। जब इससे कम विद्युत ऋणता वाले तत्व उपस्थित हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी घर के अंदर दादाजी, छोटे बच्चे मौजूद है तो दादाजी पानी का लोटा नहीं लाएंगे, कौन लाएंगे? पोते जी। तो इसकी तरफ जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ स्थानांतरित होते हैं, देखो क्या बनता है, ये O जैसे स्थानांतरित होंगे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, लोन पेयर वापस आ जाएंगे, P Cl 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 और Cl। अब पॉजिटिव आ गया किस पे? कार्बन पे। फिर वहाँ जो क्लोरीन निकला था ऊपर, ये इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? जुड़ जाता है। तो ये Cl माइनस इस पॉजिटिव चार्ज से जुड़ करके बना लेता है ये Cl, फिर O, फिर P और 4 क्लोरीन, ये बन जाता है। ठीक, अब अपने पास लोन पेयर और मौजूद है। फिर वही बात, फॉस्फोरस क्लोरीन बंध ध्रुवीय बंध है, यानी इस पे नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। फिर क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन ले जाने के लिए तैयार बैठा है, तो फिर ये ऑक्सीजन क्या करती है? लोन पेयर दे देती है। यानी फिर वही बात, बाण जाऊँ जाऊँ करे बिरो लेबा नागो, तो ऑक्सीजन फिर लोन पेयर देती है और यहाँ डबल बॉन्ड आता है और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाती है, क्योंकि वो जाने के लिए तो पहले से ही तैयार थी। थोड़ा सा इशारा मिल गया किसकी तरफ से? ऑक्सीजन की तरफ से, लोन पेयर दिए और वो लेकर निकल गई। तो क्या निकला? -Cl माइनस। ठीक, फिर एक Cl यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर ऑक्सीजन है और यहाँ लोन पेयर देने के बाद पॉजिटिव आ जाएगा, एक लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड P, ये Cl और ये Cl। ठीक, अब जो है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। अब दादाजी पानी थोड़ी लाएंगे, पोते जी लाएंगे। तो ऑक्सीजन क्या कर लेता है? इस बंध के इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कार्बन ऑक्सीजन वाले, क्यों इधर तो डबल बॉन्ड है, इस बंध को तोड़ लेता है। तो ये बना लेता है CH3 C प्लस और Cl। और जैसे इस बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो एक तो है P डबल बॉन्ड O और 3 उससे जुड़े हुए हैं क्लोरीन, ये हो जाएगा POCl3। इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। ठीक, अब अपने पास यहाँ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब वो पीछे जो क्लोरीन निकला था ये वाला इस पॉजिटिव चार्ज पे जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा CH3 एक Cl और ये दूसरा Cl। ये उत्पाद बन जाएगा अपना जेम डाई हेलाइड, यानी 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये है पूरी मेथड जिसके द्वारा क्या बनता है? जेम डाई हेलाइड। ये पूरी विर्चन की मेथड और उसकी मैकेनिज्म है। ये तो आपके केवल समझने के लिए मैंने बताया, बाकी अपने वो एग्ज़ाम के अंदर वो सीधा याद रखना है कि POCl3 निकाल देना है। जब भी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन जो है वो करवाते हैं तो एक उत्पाद POCl3 होता है और कुछ जगह एक उत्पाद HCl भी होता है। तो POCl3 निकाल दो तो POCl3 में ऑक्सीजन चला जाएगा। यानी सीधी मेथड जो है वो अपन इस तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ कैसे? ये सीधी P
ये लो PCl5, क्या निकाल दो POCl3 और बाकी को जोड़ दो। POCl3 बन जाए। तो सीधे इस तरीके से बना लेंगे, मैकेनिज्म आपको पूरा बता ही दिया, इस तरीके से होगी। तो ये तो हुई फर्स्ट, ठीक। अब देखते हैं दूसरी मेथड, यानी बी, जेम डाई हैलाइडों के विरचन की सेकंड मेथड, और वह है हैलोजन अम्लों की या हाइड्रोजन हैलाइडों एल्काइनों के साथ अभिक्रिया द्वारा, ठीक। हेलोजन अम्ल कौन से? हेलोजन अम्ल है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हेलोजन अम्ल। H+ देंगे और हेलोजन जुड़ा हुआ इसलिए हेलोजन अम्ल। कि एल्काइनों के साथ रिएक्शन से भी क्या प्राप्त होते हैं अपने को? जेम डाई हैलाइड। तो देखो ये ले लेते हैं एल्काइन, इसका नाम है एथाइन। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन है और सफिक्स यानी अनुलग्न लगाते हैं आइन, एथ+ आइन, एथाइन। इसकी रिएक्शन करवा देते हैं HCl के साथ, ठीक, हेलोजन अम्ल के साथ। अब एल्काइनों के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रे, यानी इसके अंदर 2 पाई बंद हैं और एक सिग्मा। पाई बंद बनते हैं पार्श्वीय अतिव्यापन से, इसलिए कमज़ोर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, यानी ये गतिशील इलेक्ट्रॉनों का स्रोत होते हैं। और इसी पाई बंधु की उपस्थिति के कारण एल्काइनें जो है वो नाभिक रागी की तरह व्यवहार दर्शाती है। और नाभिक रागी वो होते हैं जो किसी को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं, नाभिक स्नेही। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देती है किसको? H+ को। तो H+ को आप इस पाई बंध से जोड़ दो, तो HC डबल बॉन्ड। अब यदि आप इधर से जोड़ते हो इस कार्बन से, तो प्लस इधर लगाना पड़ेगा, और इस पे जोड़ते हो तो प्लस इधर लगाना पड़ेगा। कोई सी साइड लगा दो, प्लस CH, एक H तो पहले से ही था, एक और जुड़ जाएगा तो CH2, और ये क्या निकला एक बार? Cl-। अब Cl- को इस पे जोड़ दो तो ये बन जाएगा CH Cl और CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा। अब इसकी फिर से HCl के साथ रिएक्शन करवा दो। अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन यदि इधर शिफ्ट हो जाएं तो पॉजिटिव इस कार्बन पे आएगा, और यदि इस बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएं तो पॉजिटिव इस कार्बन पे। तो दोनों देखो, दोनों स्थिति में मैं बना देता हूँ। यदि मैं उधर शिफ्ट करता हूँ तो प्लस आएगा इधर, और उसके साथ क्या जुड़ी हुई है? क्लोरीन, और ये CH2-। यदि मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो प्लस आएगा उस वाले कार्बन पे, यानी CH Cl, इस पे तो आएगा माइनस, और ये हो जाएगा CH2+। यानी पाई बंध को एक तरफ शिफ्ट करना है, फिर आप HCl की रिएक्शन करवा सकते हो। तो अब जोड़ो H, यहाँ जोड़ते हो तो ये CH3 और Cl को जोड़ दोगे, यानी इस पे ये तो प्लस है और ये माइनस है, तो H तो जोड़ दो इस पे और Cl जोड़ दो इस पे। अब इन दोनों में से कौन बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर? उस कार्बन की तरफ या इस कार्बन की तरफ? तो देखो ये कार्बोकेटाइन दिखाई दे रहा है आपको एक तरीके से, ये वाला, उसकी तुलना में ये ज़्यादा स्थायी है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो लोन पेयर के साथ अनुनाद में है। वो पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर के साथ अनुनाद में नहीं है, ये लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ अनुनाद में है
वो नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा स्थायी है, वो कम स्थायी है। तो बंद के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कौन सी साइड, उसकी तरफ, तो प्लस आ जाएगा इस पे और माइनस आ जाएगा इस पे। अब HCl जोड़ दो, प्लस से माइनस जोड़ दो और माइनस से प्लस, CH Cl Cl CH, 2 की जगह क्या हो जाएगा, H जुड़ने के बाद 3, तो CH3 CH Cl2, इस तरीके से होगा। अब ये तो क्या है कि सम्मित एल्कीन है, एल्काइन सॉरी, सम्मित एल्काइन है, तो इसमें तो आप चाहे तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट कर लो और चाहे इधर शिफ्ट कर लो। तो देखो इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा बता देता हूँ। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl, इस बंद को इधर शिफ्ट कर दो, तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, इसके अंदर ये प्लस और ये माइनस। अब इधर शिफ्ट कर दो चाहे उधर शिफ्ट कर दो, क्योंकि एक जैसी है दोनों तरफ, HH जुड़े हुए हैं कार्बन से, बराबर है सम्मित एल्काइन, सम्मित एल्काइन। इधर शिफ्ट कर दिया तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, प्लस को माइनस से जोड़ दो और माइनस को प्लस से जोड़ दो, तो CH यहाँ जुड़ जाएगा Cl, फिर डबल बॉन्ड और ये CH2, फिर HCl जोड़ दो। अब अपने को शिफ्ट करना है, अब अपने को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस आएगा यहाँ, और यहाँ वाला ये वाला कार्बोकेटाइन जो बना है जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव ज़्यादा स्थायी है, क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर जो है पॉजिटिव चार्ज के साथ अनुनाद में है, जहाँ अनुनाद होता है वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थायी होता है। तो इसको जैसे इधर शिफ्ट करोगे, इस पे माइनस और इस पर प्लस, तो प्लस को तो माइनस से जोड़ दो और माइनस को प्लस से, तो CH Cl Cl और CH3, 2 तो था ही, एक और है जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, देखो ये एल्काइन है अपने पास, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, ये है प्रोपाइन, प्रोपाइन रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ। अब देखो ये तो सम्मित एल्काइन थी ऊपर वाली दो, लेकिन नीचे वाली असम्मित एल्काइन है, यानी यहाँ से अपन 2 भाग करें, या तराजू जो होती है उसका कांटा यहाँ लगा दें तो बराबर पलड़े बराबर नहीं रहेंगे, क्योंकि एक तरफ तो कार्बन के हाइड्रोजन ही है, एक तरफ कार्बन के मेथिल जुड़ा हुआ, तो बराबर नहीं तुलेगा, एक झुकता हुआ रहेगा, यानी वो असम्मित एल्काइन है। अब रिएक्शन कराओ तो आप इस बंद के यानी पाई बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ तो किधर ही शिफ्ट कर लो आप, लेकिन यहाँ शिफ्ट करोगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर जगह हर दिशा में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो कौन सी दिशा में शिफ्ट करेंगे ये कौन तय करेगा, ये मेथिल समूह तो तय करेगा। इसका कौन सा प्रभाव होता है, प्लस आई, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपने से क्या करता है, दूर धकेलता है, और दूर धकेलता है तो अपने इलेक्ट्रॉनों को, ये वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ जाएंगे तो फिर थोड़ा धक्का इन पाई इलेक्ट्रॉनों को भी लगेगा, और पाई इलेक्ट्रॉन इस पे चले जाएंगे, तो ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, ये बन जाएगा क्या, CH3 फिर C फिर डबल बॉन्ड, है ना। जैसे इधर शिफ्ट होंगे तो इस पर प्लस आएगा और इस पर माइनस, माइनस वाले के साथ तो हाइड्रोजन जोड़ दो, क्योंकि माइनस इस पे आएगा तो हाइड्रोजन जोड़ दिया CH2, प्लस इस पे आएगा तो Cl इसके साथ जोड़ दो, ये लो, ठीक। अब पाई बंद जब तक उपस्थित है तब तक ये रिएक्शन होती रहेगी, तो फिर HCl जोड़ दो। अब इस बंद के इलेक्ट्रॉन फिर प्लस आई लगेगा, किसका, इसका, इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, प्लस कहाँ आएगा, इस पे, तो एक तो ये लोन पेयर अनुनाद में हो जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, ठीक, और अनुनाद में होगा तो स्थायित्व तो ज़्यादा होगा, तो बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, उधर, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस से तो माइनस जोड़ दो और माइनस से प्लस, यहाँ माइनस आएगा तो H प्लस जोड़ दो, यहाँ प्लस आएगा तो Cl माइनस जोड़ दो, CH3 C Cl Cl और CH3, ये बन जाएगा 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो इस तरीके से अपने को क्या करवानी है, एल्काइनों के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक।
उसके बाद दूसरी है विस डाई हैलाइडों का विरचन। विस डाई हैलाइडों का विरचन, और उसके अंदर अपने पहले मेथड देखते हैं। देखो ए, विस डाई हैलाइडों का विरचन, पहली मेथड है ए, और वो है एल्कीनों की हैलोजनों के साथ अभिक्रिया द्वारा। ठीक, एल्कीनें होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, हैलोजन होते हैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। रिएक्शन होती है ये CCl4 की उपस्थिति में, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में। अध्रुवीय विलायक है, विलायक जो घोलने का काम करते हैं। ये जो है वो सम्मित एल्कीन, कौन सी एल्कीन? सम्मित एल्कीन। क्यों है? क्योंकि यहाँ तराजू का आप कांटा लगाओगे बीच वाला तो दोनों पलड़े बराबर हैं। ठीक, इसलिए सम्मित एल्कीन है, नाम है एथीन। रिएक्शन किसके साथ होनी है? क्लोरीन के साथ। अब एल्कीनें भी क्या होती है? नाभिक स्नेही, यानी उत्पाद तो ये बन जाता है, एक क्लोरीन को इस कार्बन से और एक को इससे जोड़ दो और डबल बॉन्ड को हटा दो, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो और एथेन। ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर पे 2 क्लोरो हैं, 1,2 डाइक्लोरो एथेन, है ना। अब 1,2 डाइक्लोरो एथेन बना कैसे, तो इसकी क्रियाविधि भी बता देता हूँ। देखो मैं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये क्लोरीन, ये क्या है? नाभिक स्नेही है, नाभिक रागी या नाभिक स्नेही। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकती है, क्योंकि इसमें गतिशील पाई इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से किसी दूसरे परमाणु को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो ये क्या करती है? नाभिक रागी आक्रमण करती है क्लोरीन पर, और क्लोरीन क्लोरीन बंध को विदलित कर देती है। तो क्या निकल जाता है? ये Cl माइनस बाहर निकल जाता है, और ये Cl प्लस और वो Cl माइनस, तो Cl प्लस को ये जोड़ लेती है अपने साथ। जहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे जोड़ोगे तो प्लस इधर आ जाएगा, इस पे जोड़ोगे तो प्लस इधर, तो CH2 प्लस CH2 और ये Cl। ठीक, अब ये क्या है? छोटी स्ट्रक्चर है, तो ये लोन पेयर आपको क्लोरीन वाला दिखाई दे रहा है, वो क्या कर देता है? इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज कार्बन जो इसके नज़दीक ही मौजूद है उस पर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करने के बाद देखो ये चक्रीय संरचना बन जाती है, CH2 CH2 Cl और ये प्लस। इसको कहते हैं हेलोनियम आयन। जब हेलोजन पर पॉजिटिव होता है तो उसको कहते हैं हेलोनियम आयन, हेलोनियम आयन। अब क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और हेलोनियम आयन बन गया, तो अपने पास क्लोरीन ये निकली हुई है एक, वो क्या करती है? अब क्लोरीन आपको पता है अधिक विद्युत ऋणी क्या है? तत्व है, तो पॉजिटिव चार्ज ये भी नहीं रखता है। अभी दादाजी तो नहीं है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, लेकिन पिताजी चाचा जी वो तो है ही। तब भी पानी कौन लाएगा? जिसकी विद्युत ऋणता कम है वो लाएगा, पोते जी लाएंगे, बेटे जी लाएंगे नहीं। तो वो क्या करता है? इस हेलोनियम आयन पर जो क्लोरीन अपने पास निकला था वो इस कार्बन पर आक्रमण करता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इस कार्बन क्लोरीन बंध को तोड़ेगी और इलेक्ट्रॉन ले लेगी, और लेते ही इसका तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा
और वो क्लोरीन उस CH2 से जुड़ जाएगा। तो देखो क्या बना, CH2Cl और CH2Cl, वो 1,2 डाइक्लोरो एथेन उत्पाद के रूप में बन जाता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करवानी है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। अब उत्पाद क्या बनेगा, तो इसका लगेगा प्लस आई प्रभाव, इस बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर, इस पर माइनस और इस पर प्लस। तो ये कार्बन जो है उससे जुड़ेगा अपने यहाँ Cl प्लस और Cl माइनस निकल के एक बार बाहर हो जाएगा। तो माइनस Cl माइनस यूँ, और इसको अपन डायरेक्ट इस तरीके से दर्शाते हैं, ये बन जाएगा CH3CH फिर CH2 और ये Cl। इस बंध के इलेक्ट्रॉन पहले इधर शिफ्ट कर लो, माइनस आ जाएगा प्लस आ जाएगा, फिर माइनस से आक्रमण कराओ तो Cl माइनस तो इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा और प्लस वाले को ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ये CH2Cl और यहाँ आ जाएगा प्लस। अब वही चक्रीय हेलोनियम आयन यानी इसके जो लोन पेयर हैं वो इस पर आक्रमण करेंगे और क्या बना लेंगे, CH3CH Cl प्लस CH2, ये हेलोनियम आयन। अब हेलोनियम आयन पर वो जो Cl माइनस निकला था, ये Cl माइनस अब या तो इस कार्बन पे आक्रमण करे तो ये बंध टूट जाएगा, या इस कार्बन पे आक्रमण, जहाँ इसको कम प्रतिकर्षण अनुभव होता है वहाँ ये आक्रमण करता है, यहाँ करेगा तो ये CH3 भी आएगा, यहाँ करेगा तो छोटे हाइड्रोजन होंगे तो वहाँ करता है, ये बंध टूट जाता है, ये बन जाता है CH3CH Cl CH2 Cl 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। ठीक, तो एक तरफ शिफ्ट करके देख लो एक बार। अब इसमें जो है वो आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, वो आपको हल करके मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। इसमें क्या बनेगा, ठीक। बी मेथड देखते हैं, बी, और बी है एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया PCl5 के साथ। एथिलीन ग्लाइकोल की PCl5 के साथ अभिक्रिया से। अब एथिलीन ग्लाइकोल कौन सा होता है, ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल, इसका साधारण नाम है एथिलीन ग्लाइकोल, एथेन 1,2 डाइओल। एथिलीन इसका एक नाम है ग्लाइकोल और दूसरा नाम है एथेन, IUPAC नाम, एथेन 1,2 डाइओल, है ना। इसकी रिएक्शन करवानी है PCl5 के साथ। तो अपने एक सीधी सी मेथड है, हालांकि PCl5 को मैं पूर्णतया समझा चुका हूँ पीछे। PCl5 की जब एल्कोहलों के साथ रिएक्शन होती है तो एक तो निकलता है HCl। तो एल्कोहल देखो, एल्कोहलिक समूह कितने हैं यहाँ, एक ये रहा, एक ये रहा, तो PCl5 कितने लेने पड़ेंगे, 2, तो 2 तो निकल जाएंगे HCl, 2HCl, और 2 ही निकल जाएंगे POCl3। पीछे क्या बच जाएगा, यानी ये पूरा OH हट जाएगा यहाँ से,
एक तो बन जाएगा इससे HCl और एक बन जाएगा POCl3 और पीछे रह जाएगा एक Cl और एक CH2Cl। यानी जब रिएक्शन एल्कोहलों की PCl5 के साथ होती है तो OH समूह का प्रतिस्थापन हेलोजन परमाणु द्वारा हो जाता है। देखो OH समूह का प्रतिस्थापन हेलोजनों द्वारा कर दिया है, साथ में बन गया POCl3 और HCl। तो ये रिएक्शन सीधी है। POCl3 कैसे बनता है उसकी रिएक्शन मैं पूरी करवा चुका हूँ आपको, बस वही तरीका होगा जिसकी सहायता से वैसे का वैसा ही, केवल HCl पहले निकाल देंगे रिएक्शन में। कैसे? CH2OH CH2OH, यानी रिएक्शन पीछे जो अपन पढ़ चुके हैं वैसे के वैसे ही होगी। तो ये देखो पहले HCl यहाँ से निकाल दो, ऐसा ही नीचे वाले में हो जाएगा। फिर CH2O PCl4 बन जाएगा और वे रिएक्शन वैसे के वैसे ही चलेगी। तो सीधा अपने POCl3 और HCl। जब एल्कोहलिक समूह उपस्थित है और PCl5 के साथ रिएक्शन है तो एल्कोहलिक समूह का प्रतिस्थापन किसके साथ कर दो? हेलोजन परमाणु के साथ कर दो। हेलोजन ले आओ और OH को निकाल दो। OH में ऑक्सीजन तो चली जाएगी POCl3 में, H चला जाएगा Cl के साथ, तो POCl3 और HCl उत्पाद के रूप में बन जाएगा। ये तो बात हुई किसकी? जेम डाई हेलाइड और विष डाई हेलाइड होंगी। अब अपन देखते हैं अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। थर्ड है अल्फा ओमेगा डाई हेलाइडों का विरचन। और इसमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सिल्वर लवण है उनकी अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया जो है वो अपन ब्रोमीन के साथ करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। तो क्या बनते हैं? अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। जैसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ले लेते हैं। इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। कितने कार्बन है? तो ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक और एडिपिक 2, 3, 4, 5 और 6। ये एडिपिक अम्ल का सिल्वर लवण है। एडिपिक अम्ल का सिल्वर साल्ट। इसकी रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के साथ। किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में। तो Ag सिल्वर धातु है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव और इस पर डेल्टा नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ, तो ये बंध टूटेगा और इस बंध के इलेक्ट्रॉन CO2 निकलने के कारण ये माइनस, क्योंकि सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में एक तरीके से ध्रुवीय बंध हो जाता है, यानी टूट जाता है विलयन के अंदर। ये बाद में पूर्णतया तो नहीं होगा क्योंकि सिल्वर जो है इतनी धन विद्युतीय धातु नहीं है। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये बन जाता है CH2 माइनस CH2 माइनस। अब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दो दोनों की, माइनस वालों की, ब्रोमीन और ब्रोमीन। इस पर नाभिक की आक्रमण तो Br बार, इस पर नाभिक की आक्रमण तो Br बार। ये बन जाता है CH2 Br, CH2 Br। और जो 2 Br माइनस निकलेंगे वो 2 Ag के साथ क्या बना लेते हैं? 2 Ag Br। तो ये पहले कार्बन पे, ये लास्ट वाले कार्बन पे ये हो जाएगा अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। और ये हो जाएगा 1 2 3 4 1 4 डाई ब्रोमो
ब्यूटेन। यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो सिल्वर लवण हैं उनकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाने पर अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड प्राप्त होते हैं। ब्रोमीन कितने प्रयुक्त हुए हैं? ब्रोमीन के 2 अणु यहाँ प्रयुक्त होते हैं और रिएक्शन इस तरीके से होती है। यह है अल्फा ओमेगा डाई हेलाइडों का विरचन।